हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने इसी एक्सरसाइज का 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज 4.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो बाकी था उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, ठीक है। तो इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग द साइन। जो साइन आपके पास पॉजिटिव है डैट मीन्स जिस चीज़ में आपको प्रॉफिट होगा उसमें आप पॉजिटिव बताएंगे, जिसमें आपको लॉस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम सपोज कर लीजिए, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जब कोई स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि हमको रेज हो रहा है, जो हमारी वैल्यू जो है वो या हमारे पास जो भी थिंग्स है उसमें लगेगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स वो हो जाएगा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एरो नीचे की ओर लेके जाएगा दैट मीन्स वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो यहाँ देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है क्या कि अगेन ऑफ 600 का जब आपको प्रॉफिट होता है तो क्या आपके पास, मान लीजिए सपोज कर लिए आपके पास 100 रुपीज़ है और 600 का प्रॉफिट हुआ तो 600 आप में एडेड होगा। एडेड दैट मीन्स प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ किया जाएगा? सो यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। क्या होगा? पॉजिटिव साइन। लॉस मतलब आपके पास अगर मान लीजिए सपोज के लिए 800 रुपीज़ है और 800 रुपीज़ लॉस कर जाएगा तो डैट मीन्स उसमें से घट जाएगा। जो आपके पास वैल्यू होता है उस वैल्यू को उसमें से लेस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो कौन सा साइन होगा? नेगेटिव का साइन, दैट मीन्स माइनस का साइन होगा। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट से 7 डिग्री सेल्सियस और नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो इसका मतलब यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीज ऑफ 9 डिक्रीज किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिसकी वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर आएगा वहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा साइन हो गया? नेगेटिव, माइनस का साइन। 2 किलोमीटर अबव द सी लेवल यानी कि 2 किलोमीटर सी लेवल से आपको ऊपर जाना है। तो जिसकी वैल्यू ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अभी हमने पहले एरो से भी बताया था कि जिसकी वैल्यू ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब सी लेवल से आपको 2 किलोमीटर आपको ऊपर जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा? पॉजिटिव साइन से। 3 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल से आपको क्या जाना है? 3 किलोमीटर्स नीचे आना है, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो कौन सा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा। क्या होगा? नेगेटिव साइन। डिपॉजिट, जमा करना। डिपॉजिट में अब बताइए आप लोग 2 मिनट। डिपॉजिट जब किसी चीज़ में आपकी, सपोज कर लिए आपके पास रुपीज़ में 200 रुपीज़ है। अब 200 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करेंगे, जमा कीजिएगा, 200 रुपीज़ है आपके पास, 200 रुपीज़ और जमा करेंगे तो अब क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट ही हो रहा है। अब आपके पास टोटल क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब भी आपको डिपॉजिट करना होगा उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉजिटिव का साइन। क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन लगाएंगे। विड्रॉल मतलब निकाल लेना। सपोज के लिए आपके पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है और 300 रुपीज़ आप इसमें से विड्रॉल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विड्रॉल। तो बताइए क्या बच जाएगा? 700, यानी कि आपके पास जो पहले वाला अमाउंट था, अर्लियर अमाउंट था, उसमें से इसको घटा लिया गया। तो जब भी विड्रॉल होगा उसमें क्या किया जाएगा? नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और जिसमें डिपॉजिट जमा किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस का साइन इंडिकेट करेगा कि वो चीज़ वैल्यू क्या और ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव साइन का मतलब कोई वैल्यू आपका नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया चीज़? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर्स लाइन। जो भी इंटीजर्स आपको दिया गया है नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी कोई इंटीजर्स को अगर नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो इंटीजर्स क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, या एक कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ 0, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यहाँ पर ये 0 हो गया और राइट साइड में क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3। इस तरह से आपसे पूछा गया है कि -5 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो -5 को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और माइनस वाला जो नंबर होगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, तो यहाँ पर -1
-2, -3, -4 और ये हो जाएगा -5। ओके, तो -5 को मैंने रिप्रेजेंट किया। आप चाहे तो इंडिकेट भी कर सकते हैं कि -5 किस साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में है। किस साइड में है? लेफ़्ट साइड में। पूछा जाएगा कि -5 नंबर्स लाइन पे किस साइड में होगा, तो आप बोलेंगे कि लेफ़्ट साइड में होगा। किस साइड में होगा? लेफ़्ट साइड में। किसके लेफ़्ट साइड में? 0 के लेफ़्ट साइड में होगा। ओके, उसी तरह से आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है -2 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे कि ये अपने पास 0 है और मुझे -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो -1 और -2, इस तरह से हमने -2 को रिप्रेजेंट किया। -2 है ना, -2 को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह से। फिर उसके बाद मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 क्या होता है? ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव रहता। तो यहाँ पर ये 0 इंडिकेट हो गया। क्या हो गया? ये 0 इंडिकेट। इस तरह से मुझे 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर्स लाइन पे किस साइड में होता है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? तो हम कहेंगे राइट साइड में होता है। कहाँ होता है? राइट साइड में। ये 0 है और 0 के राइट साइड में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने 7 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किया। उसी तरह से मुझे -13 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक नंबर्स लाइन हो जाएगा जो 0 होगा और 0 के लेफ़्ट साइड में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ओके, -11 -12 और -13। इस तरह से हमने -13 को कहाँ? नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट किया। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि -13 नंबर्स लाइन पे किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? योर आंसर इज ऑलवेज लेफ्ट साइड में। नेगेटिव नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन नंबर्स लाइन राइट साइड। ओके, नाउ नोट इट। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एक पेयर दिया हुआ है, इस पेयर में आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो सिंपली आप तो एक समझने के लिए समझ लीजिए कि नंबर्स लाइन पर जब कोई नंबर्स रिप्रेजेंट किया होगा, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 0 दिया हुआ है और 1 2 3। अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 1 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है। तो इस हिसाब से आप कहोगे कि पॉजिटिव नंबर जितना राइट साइड में ज़्यादा जाएगा नंबर्स लाइन पर, वो उतना बड़ा होगा। जस्ट इसका जस्ट अपोजिट रूल क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर्स, मैंने यहाँ पर -1 -2 और -3 लिखा और मुझे इंडिकेट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि बताओ आप -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो नेगेटिव नंबर जो जितना 0 के करीब रहेगा वो उतना बड़ा होगा, जो 0 से जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। डैट मीन सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जैसे आपसे -3 और -1 एक पेयर है और इस पेयर में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन इसमें से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -1 इज़ ग्रेटर बिकॉज इट हैज़, इसके पास कम कर्ज है और इसके पास क्या है? ज़्यादा कर्ज है। सिंपली कहेंगे अगर इस दोनों में 1 रुपीज़ दिया जाएगा तो इसके पास 1 रुपीज़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू अभी भी -2 रहेगा। तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों में से बताइए इस पेयर 0 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 0 बड़ा है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 इज़ ग्रेटर। क्या है? 0 बड़ा है। क्या है? किससे बड़ा है? तो -2 से बड़ा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि -3 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव संख्या है वो कम है लेकिन ये नेगेटिव में ज़्यादा है। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ये इसके पास -3 के पास कर्ज कम है, इसके पास कर्ज ज़्यादा है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे इसमें? -3 क्या है? ग्रेटर है। -3 इज़ ग्रेटर। क्या है? -3 बड़ा है।
आप इसी तरह से इसमें बताइए कि -5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया होगा तो जस्ट आपको चूज़ करना होगा कि बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है। तो आप क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इज़ ग्रेटर। इस दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, सेम वही लॉजिक लगाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी अपनाना है कि जो नंबर जितना छोटा होगा नेगेटिव में वो उतना बड़ा होगा। तो ये 365 है माइनस का और ये माइनस का 609 है। तो इस दोनों में हमने ऑब्जर्व किया कि विदाउट माइनस में विदाउट साइन के आप क्या कहेंगे, 365 बड़ा है और साइन के साथ विदाउट साइन के साथ 603 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर साइन जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये नंबर्स हमारे साथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ये नंबर छोटा होता है। क्योंकि अगर हम नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जीरो से बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जीरो के करीब होगा, पास होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि -365 के पास कम कर्ज है और इसके पास बहुत ज़्यादा कर्ज है। सो यहाँ पर इस दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे माइनस में 365 इज़ ग्रेटर। ओके, इस दोनों में तो हम सिंपली वही लॉजिक पहले वाला लगाना है कि जब कोई नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। इस हिसाब से पॉजिटिव नंबर अपने पास 8 है और 8 क्या है, बड़ा है। इस तरह से नोट कीजिए।